हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑब्सेशन ऑफ स्टेप ब्रदर की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। जब जोंगकुक के शोल्डर पर अपने सर रख देता है, ये देखकर मिंग्यू अंदर से जलने लगता है और वो जोंगकुक की दूसरी तरफ शोल्डर पर अपने सर रख देता है और वो दोनों ही जोंगकुक को अपने अपने तरफ खींचने लगता है। बीच में से बेचारा जोंगकुक बस लाइक, प्लीज़ गॉड मुझे इन दोनों से बचा लो और अपने पास ले लो। तभी कार रुक जाता है और जोंगकुक जल्दी से उन दोनों से दूर हो जाता है और कार से बाहर निकाल आता है और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, इस मिंगियो और तायोंग को क्या हो गया है? वो दोनों एक बेबी के जैसा बिहेव क्यों करने लगा है और मुझे एक कैंडी की तरह बना के मुझे लेकर वो दोनों फाइट करने लगा है। तभी मिंगियो दूसरी तरफ से बाहर निकलकर जोंगकुक के सामने आते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और कॉलेज की तरफ जाने लगता है। बट पीछे से तायोंग जोंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी सैड वॉइस में बोलता है, मुझे बिना बाय बोलकर तुम कॉलेज के अंदर चला जा रहे हो। तब ये सुनकर जोंगकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, बाय ह्योंग, और वो कॉलेज के अंदर चला जाता है। ये देखकर तायोंग अपनी हाथों को टाइटली मुट्ठी में कर लेता है बिकॉज तायोंग को लगा शायद जोंगकुक उसे एक किस करते हुए बाय बोलेगा। बट जोंगकुक ऐसा नहीं किया। तायोंग अपनी बिजनेस लेकर बहुत ही बिजी रहता है, इसलिए वो ऑल टाइम जोंगकुक के साथ कॉलेज नहीं आ पाता है। बट वो जब फ्री होता है तब जोंगकुक के साथ तायोंग उसे ड्रॉप करने के लिए आता था। तब जोंगकुक कार से निकलकर तायोंग की चीक पर किस करके अपनी सॉफ्ट वॉइस में लवली शब्द में उसे बाय देते बोलकर फिर जाता था। बीते दिन की बात सोचकर तायंग थोड़ा सैड हो जाता है, बट अगले ही मोमेंट पर वो अपने फेस पर एक डार्क स्माइल ले आता है और बोलता है, कोई बात नहीं, प्यार से नहीं तो ज़बरदस्ती ही सही, बट मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगी। तुम पास में भी मेरे साथ थे, अब हो और फ्यूचर में भी रहोगे। फिर तायंग भी अपने कंपनी में चला जाता है। कॉलेज में जोंगकुक जब भी अकेला होता था तभी मिंग्यू आके जोंगकुक के पास बैठने की ट्राई करता है और उससे बात करने की ट्राई करता है। वैसे भी मेंशन पर तायोंग की वजह से उसे जोंगकुक नहीं मिलता है। जोंगकुक पहले तो दूर रहता है बिकॉज तायोंग ने पहले ही उसे वार्न किया था। बट कुछ मिनट के बाद जोंगकुक मिंग्यू से बात करने लगता है और वो दोनों अपने अपने क्लास को एंजॉय कर रहा था। मिंग्यू जो पहले ही कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा फेमस था, जोंगकुक भी सबसे इम्पॉर्टेंट, वो दोनों एक गुड स्टूडेंट है और लंच टाइम पे भी वो दोनों एक साथ बैठा था। तायंग जो अपने मीटिंग रूम पर बैठकर मॉनिटर्स फॉरेनियर बिजनेस पार्टनर के साथ बात कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर कुछ मैसेज और फोटोज़ पॉप अप होता है। बट तायंग उसे नोटिस नहीं किया था। वो अपनी सेक्रेटरी मिस लूना के साथ मिलकर अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करता है। आफ्टर 4 आवर्स, एक लॉन्ग मीटिंग के बाद जाके वो दोनों मिलकर डील को हासिल कर लेता है और ये डील फाइनल हो जाता है, जिसे पाके तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश था बिकॉज दूसरे कंपनी की जो सीईओ है वो तायंग की आइडल था और वो जब लिटिल था तब से ही वो तायंग का बिजनेस आइडल था और तायंग भी जब लिटिल था तब से उसके साथ काम करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था। बट अब तायंग एक बिग बिजनेसमैन बन चुका है, वो एक सीईओ है। बट उस आइडल की बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए तायंग ने उन्हें हेल्प करने का सोचा है, जिससे वो फिर से पहले की तरह गुड और हेल्दी बिजनेस को कंटिन्यू कर पाए। मीटिंग के बाद तायंग अपनी फ़ोन को हाथ में लेते हुए ड्राइवर को कॉल करता है, जिससे ड्राइवर जल्दी से कार को बाहर निकाले और वो जल्दी से जोंगकुक के पास पहुंच जाए। इवनिंग के 5 बजे तायंग कॉलेज के बाहर जाके जोंगकुक के लिए वेट करने लगता है। तभी तायंग देखता है मिंगयू जो जोंगकुक के शोल्डर पर हाथ रखते हुए चल के आ रहा था। ये देखकर तायंग के माउथ पर जो एक स्माइल था वो गायब हो जाता है धीरे धीरे और उसकी फेस पर एक सैड और डार्क साया आ जाता है। ये नोटिस करके जोंगकुक मिंग्यो से दूर चला जाता है और उसके हाथ को छोड़ देता है
और तायोंग के पास आते हुए उसे इग्नोर करके कार पे बैठ जाता है बिना हाय हेलो बोले। ये देखकर तायोंग को अब गुस्सा आने लगा था और तायोंग मिंग्यो की कार पे आने की पहले ही कार पर आके ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए बोल देता है। तब ये सुनकर जुंगकुक अपनी माउथ को ओपन करने ही वाला था, बट तायोंग जब अपनी डेथ आइज से उसकी तरफ देखता है तब वो चुप हो जाता है। तायोंग जुंगकुक को अचानक से खींचकर अपने लैप पर बैठा लेता है, बट जुंगकुक उठने की ट्राई करता है। तब तायोंग अपनी सैड वॉइस में बोलता है, ऐसा मत करो लव, मुझे कुछ बैड फील हो रहा है। तुम मेरे लिए एक मेडिसिन के जैसा काम करते हो, प्लीज़ ऐसे ही रहो, कुछ देर के लिए ही सही ऐसे ही रहो। ये सुनकर जंगकुक एक लंबे सांस छोड़ता है और अपने मन में बोलता है, हियोंग, आपकी वजह से ही हमारे हंसते खेलते रिलेशनशिप पर नज़र लग गया है, इसमें आपकी गलती है, आपने किया है ये सब। अगर आपने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया होता तो आज हमारे बीच में ऐसी सिचुएशन नहीं होता। मैं आपके गोद में एक लिटिल ब्रदर के जैसा बैठा होता, बट मुझे आपकी टच से भी अब अनकंफर्टेबल फील होता है। क्या करूं? दूसरी तरफ मिंगयू जो रास्ते में था कैब पर, वो तायोंग के साथ ऐसे भी नहीं आना चाहता था बिकॉज वो भी तायोंग को लाइक नहीं करता, बट वो जोंगकुक की वजह से आया था और वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, सॉरी ह्योंग, बट मैं आपके लिए जंगकुक को नहीं छोड़ सकती। मैं इतनी भी काइंड हार्टेड नहीं हूँ कि मैं आपके लिए जंगकुक को मेरी लाइफ से हटा दूँ और आपको दे दूँ। फुल लाइफ के लिए मुझे जंगकुक चाहिए और मैं उसे अपनी लाइफ पर लेकर आऊँगी ज़रूर। मेंशन पर जाते ही ताए जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसे लेकर मेंशन के अंदर चला जाता है। मेंशन जाके मेट से जंगकुक और तायोंग को पता चलता है मिसेस जियोन और मिस्टर किम वो लोग मेंशन पर नहीं हैं, वो दोनों ओल्ड किम विलेज मेंशन पे चला गया है बिकॉज ग्रैंड मिसेस किम की हालत थोड़ा ख़राब है। ये सुनकर जंगकुक और तायोंग थोड़ा सैड हो जाता है। फिर वो दोनों ही फ्रेश होने के लिए अपने अपने रूम पर चला जाता है, बट ताए अपनी टाई को खोल रहा था और अपनी फ़ोन को चेक कर रहा था। तभी अचानक से ताए अपने फ़ोन को बेड पर फेंकते हुए गुस्से से जोंगकुक के रूम के पास जाने लगता है। जोंगकुक के रूम पे पहुंचने के बाद तायोंग जो स्क्रीम करके जोंगकुक को पुकारने लगा था, तब जोंगकुक बाथरूम से बोलता है, योंग वेट, मैं आ रही हूँ। ये सुनकर तायोंग अपने पास जो डॉयर था उससे बाथरूम की लेकर डोर को अचानक से अनलॉक कर देता है और वो बाथरूम के अंदर चला आता है और अपनी एंग्री डीमन जैसा आइज से जोंगकुक की तरफ घूरने लगता है, जो अपनी आइज को ऑफ करके हेयर में शैम्पू मसाज कर रहा था। इसके साथ जोंगकुक नेकेड भी था। जब जोंगकुक को फील होता है कोई उसके तरफ घूर रहा है, तब वो जल्दी से अपनी आइज को वॉश करके सामने की तरफ देखने लगता है जहाँ पर तायोंग खड़ा हुआ था। उसे अपनी पास ऐसे खड़ा हुआ देखकर जोंगकुक घबरा जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, ह्योंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पर तभी जोंगकुक नोटिस करता है कि गुस्से से तायोंग शिवर कर रहा था। ये देखकर जोंगकुक की आइज बिग हो जाता है डर की वजह से, क्योंकि जोंगकुक को अपनी ह्योंग के गुस्से के बारे में बहुत पहले से ही पता था। तायोंग डायरेक्ट जोंगकुक को पकड़ लेता है और उसे शावर के नीचे पिन कर देता है और अपनी लिप्स से उसकी लिप्स को दबाते हुए किस और बाइट करने लगता है, जिससे जोंगकुक को पेन हो रहा था और वो अपनी हाथों से उसे रोकना चाह रहा था, बट तायोंग के पावर के आगे वो टिक नहीं पाता है। बट फिर भी वो ट्राई कर रहा था। शावर की पानी ऊपर से तायोंग की फोर्स किस, जोंगकुक सांस भी नहीं ले पा रहा था। तायोंग अपनी एक हाथों को नीचे की तरफ लेते हुए जोंगकुक की हार्ड मेंबर को टाइटली पकड़ लेता है और उसे ज़ोर ज़ोर से रब करने लगता है, जिससे जोंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा पेन में था वो स्क्रीम करने लगता है और उसे छोड़ने के लिए बेग करने लगता है, बट तायोंग उसे और भी ज़ोर ज़ोर से रब करने लगता है। तायोंग जोंगकुक को उठाकर कैरी कर लेता है और अपने मेंबर को उसके अंदर इन करके मूव करने लगता है
और जोंगकुक जो गिरने की डर से तायोंग को पकड़ लेता है और वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है जिससे उसकी पेन थोड़ा कम हो जाए। तायोंग ग्राउंड करते हुए जोंगकुक के अंदर खुद को और भी ज़्यादा इन करके मूव करने लगता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और अगले पार्ट थोड़ा रोमांटिक होने वाला है, सो मेरे साथ ही रहना स्टोरी सुनने के लिए। हैकिंग पर जो स्टोरी है वो मैं हाफ लिख चुका हूँ और मुझे पता नहीं है हाफ कब ख़त्म होगा और मैं उसे थोड़ा यूनिक बनाने की ट्राई कर रही हूँ, तो थोड़ा लेट हो रहा है। मुझे पता नहीं मैं कल दे पाऊँगी या नहीं। मैंने बोला था कमेंट पर मैं कल दूँगी, बट आई डोंट नो मैं दे पाऊँ और नहीं। बट अगर नहीं दे पाया तो सो सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगी मैं जल्दी से ये दे दूँ। ओके, बाय, टेक केयर।